खबर झारखंड से। बाबूलाल ने बेरमो दुमका में भाजपा की जीत का किया दावा। कहा है हेमंत के 9 महीने के कार्यकाल में लोग परेशान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्रुवीकरण का निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी, यह कहना है भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का। मरांडी दुमका से रांची लौटने के क्रम में धनबाद में कुछ देर के लिए रुके थे। उन्होंने कहा कि पिछली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में बिखराव था, इसलिए हेमंत को फायदा मिला। इस बार ऐसा नहीं है, आजसू भाजपा साथ है, इसका लाभ मिलेगा। रोजगार की तलाश में फिर दूसरे राज्यों में लौटने लगे झारखंड के लोग। लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू हो गया है, अब कुछ गतिविधियों की प्रतिबंधित रह गई है। दूसरी ओर लोगों को फिर से दूसरे राज्यों में मनचाहा काम मिलने लगा है। यही वजह है कि काफी संख्या में लोग वापस जाने लगे हैं। लोग व्यक्तिगत रूप से अधिक लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रवासी राज्य कंट्रोल रूम को सूचित कर रहे हैं। ऐसे लोग जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनमें काफ़ी लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रवासी कंट्रोल रूम में करा रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई संकट आया तो उन्हें मदद मिलने में आसानी हो। इसमें से काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि यदि उन्हें अपने राज्य में ही उनके हुनर के मुताबिक काम मिल जाए तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें काम मिलने में देरी हो रही है। प्रज्ञा केंद्र में भी आधार अपडेट करवा सकते हैं, मुख्य डाकघर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। जब जिले के लोगों को अपना आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए न तो मुख्य डाकघर का चक्कर लगाना पड़ेगा और न ही बैंकों का, उन्हें यह सुविधा अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर ही मिलेगी। जिले के लोगों को यह सुविधा जल्द ही मिलेगी। उल्लेखनीय है कि जिले में आधार कार्ड अपडेट कराने की सुविधा सिर्फ जिला मुख्यालय स्थित मुख्य डाकघर, बैंक और दूरसंचार केंद्र में है। झारखंड में नवंबर से शुरू होगा कक्षा 8 का पंजीयन, फरवरी में परीक्षा। झारखंड में 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा फरवरी 2021 में होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा को लेकर नवंबर में ऑनलाइन पंजीयन का कार्य शुरू किया जाएगा। इसको लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से 20 अक्टूबर तक विद्यार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने को कहा है, पर अब तक अधिकतर जिलों ने विद्यार्थियों की संख्या नहीं भेजी है। इस कारण पंजीयन की तिथि घोषित नहीं की गई है। जेक ने एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जल्द से जल्द विद्यार्थियों की संख्या भेजने को कहा है। बताया गया है कि दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने दशहरा पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि, शांति और समग्र विकास की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा, हम सभी इस मौके पर समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लें। झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा, मसौदा तैयार। झारखंड महिला मोर्चा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड वासियों के अधिकारों की रक्षा सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार ही कर सकती है। पूर्व की बीजेपी सरकारों ने तो राज्यवासियों को सिर्फ ठगने और लूटने का काम किया है। घमंडी रघुवर दास जी ने तो यह तक कह दिया था कि वह शोषित एसटी, ओबीसी, एससी वर्ग का आरक्षण किसी कीमत पर नहीं बढ़ाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने बाबूलाल पर कसा तंज। कहा, बाबूलाल जी बताइए, झारखंडी अधिकारों पर जब बात उठती है तो आप और बीजेपी वाले चुप्पी क्यों साध लेते हो? जब डबल इंजन सरकार द्वारा दिए गए बकाए लेकर दिल्ली से आपके आका पैसे काट लेते हो तो आप सब मुंह क्यों भींच लेते हैं? झारखंडी का शोषण करना ही भाजपा का परम धर्म कर्म है क्या? झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 9 इंटर स्टेट कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए। झारखंड में पलामू पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इंटर स्टेट गैंग के 9 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे के सारे प्रशिक्षित और प्रोफेशनल अपराधी है। इनकी गिरफ्तारी झारखंड के अलग अलग जिलों के अलावा बिहार के कुछ जिलों में हुई है। सारे अपराधी ऑन डिमांड वाहनों की लूट करते थे और संबंधित व्यक्ति को मुहैया कराते थे। झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा, मसौदा तैयार। मुख्यमंत्री सोरेन ने कही बड़ी बातें। झामो कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार एससी, एसटी व ओबीसी के आरक्षण में बदलाव कर उसे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। तैयार मसौदे के अनुसार झारखंड सरकार ओबीसी को 14 से बढ़ाकर 27%, एसटी को 26 से बढ़ाकर 28% तथा एससी को 10 से बढ़ाकर 12% आरक्षण देने की बात कही है।
आज 26 अक्टूबर है, यानी आज ड्राई डे के रूप में मनाया जाएगा। पूरे झारखंड में बंद रहेगी शराब की सभी दुकानें। आज 26 अक्टूबर है, यानी सोमवार को रांची जिला सहित पूरे झारखंड में ड्राई डे घोषित किया गया है। रांची जिला प्रशासन ने विजयदशमी के दिन ड्राई डे घोषित किया है। इस दिन रांची जिले और झारखंड के सभी जगहों पर सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची छवि रंजन ने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस आदेश का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। अगर इस दिन कहीं पर भी अवैध तरीके से शराब की बिक्री होती है तो कार्रवाई की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग में आई वैकेंसी, जाने किस पद के लिए कितनी है सीट। स्वास्थ्य विभाग ने 847 विभिन्न पदों के लिए बहाली निकाली है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी में आयुष चिकित्सक व पब्लिक हेल्थ मैनेजर सहित विभिन्न पदों पर यह बहाली अनुबंध आधारित होगी। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 नवंबर को है। अब खबर देश की विभिन्न योजनाएं ऑन रेल से है। दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे का बड़ा तोहफा, चलेगी नई शताब्दी स्पेशल ट्रेन। बारिश सीजन में यात्रियों का ध्यान रखते हुए भारतीय रेलवे ने नई शताब्दी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच 28 अक्टूबर 2020 से स्पेशल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। ये ट्रेन पश्चिम रेलवे की ओर से चलाई जाएगी। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने भुज और बरेली के बीच 2 जोड़ी त्योहारी स्पेशल ट्रेनों के 74 फेरों को चलाने का भी ऐलान किया है। एलपीजी ग्राहकों को 1 नवंबर से अपनानी होगी ये प्रोसेस, वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर। रसोई गैस का इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए एक अहम जानकारी सामने आ रही है। 1 नवंबर यानी अगले महीने से तेल कंपनी एलपीजी सिलेंडर का नया डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने में दिक्कत आ सकती है। गलत जानकारी के कारण गैस सिलेंडर की डिलीवरी बंद हो सकती है। हमारी सहयोग वेबसाइट zeebiz.com के अनुसार सरकारी तेल कंपनियों ने गैस चोरी रोकने और सही ग्राहकों की पहचान के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस प्रोसेस को डिलीवरी ऑथेंटिक कोड कहा गया है। सिलेंडर की होम डिलीवरी 1 नवंबर से ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड के जरिए होगी। बिना ओटीपी बताए डिलीवरी बॉय से सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। एक बड़ी खुशखबरी, अगर लॉकडाउन के दौरान चुकाई है ईएमआई तो आपको मिलेगा कैशबैक। दशहरे के मौके पर आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। अगर आपने लॉकडाउन के दौरान अपने लोन की किस्तें चुकाई है तो आपको बैंक कैशबैक देगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर बैंक ग्राहकों ने लॉकडाउन के दौरान मोराटोरियम का फायदा नहीं उठाया है, अपने लोन की किस्तें देते रहे हैं तो कैशबैक के फायदा मिलेगा। कोरोना काल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोन की ईएमआई के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा निर्देश दिया है। सरकार ने जारी किए गए ऐसे अब लोगों को फेस्टिवल सीजन के दौरान ब्याज पर की ब्याज रकम वापसी पर मिल सकती है। फेस्टिवल सीजन में सरकार ने दी बड़ी राहत, ब्याज के ऊपर ब्याज पर मिली छूट। कोरोना काल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोन की ईएमआई पर के लिए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा निर्देश सरकार ने जारी कर दिया है। ऐसे में अब लोगों को फेस्टिवल सीजन के दौरान ब्याज पर के लिए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी। हालांकि सुविधा केवल उन लोन ग्राहकों को मिलेगी जिन्होंने 2 करोड़ रुपए से कम का लोन लिया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। देश विदेश से चुनावी विज्ञापन से नीतीश कुमार का चेहरा गायब, सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर। क्या है इसके मायने? बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में अब 3 दिन ही बचे हैं। इस बीच राज्य की सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए वोट करने की अपील पर बिहार के अखबारों में आज से पहले पन्ने पर एक विज्ञापन छपवाया गया है। इस विज्ञापन से गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार और चुनावों में एनडीए की अगुवाई कर रहे नीतीश कुमार का चेहरा गायब है। विज्ञापन में सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर छपी है। विज्ञापन में लिखा है, भाजपा है तो भरोसा है, एनडीए को जिताए। हालांकि विज्ञापन के ऊपर एनडीए के सभी घटक दलों का चुनाव चिन्ह लगाया गया है, लेकिन सीएम का चेहरा होने के बावजूद नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। विज्ञापन बिहार भाजपा की तरफ से प्रकाशित करवाया गया।
बिहार भाजपा के भी किसी नेता की तस्वीर विज्ञापन में नहीं है, यानी बीजेपी सिर्फ पीएम मोदी के नाम के भरोसे ये चुनाव जीतना चाह रही है, जबकि उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार है। बीजेपी ने विज्ञापन में चुनावी घोषणा पत्र में कुछ वायदे भी लिखवाए हैं। मन की बात में पीएम मोदी की अपील, त्योहार पर मर्यादा में रहे, सैनिकों के लिए एक दिया जलाए। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में पीएम मोदी ने देशवासियों को एक बार फिर से दशहरे की बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि दशहरा संकटों पर जीत का पर्व है। पीएम ने कहा कि दशहरा असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, तो ही साथ ही ये त्यौहार संकटों पर जीत का भी उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि अभी त्यौहार का मौसम आने वाला है, इस दौरान लोग खरीदारी करेंगे। आप खरीदारी के दौरान लोकल फॉर का संदेश जरूर याद रखें और स्थानीय व स्वदेशी सामानों को खरीदें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को विजयादशमी का शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार दिवाली में एक दिया सीमा पर तैनात सैनिकों के नाम जलाए। पीएम मोदी ने लोगों से एक बार फिर से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करें। स्वतंत्र देव सिंह का अजीबोगरीब बयान, पीएम मोदी ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान चीन से कब होगा युद्ध। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक विवादित टिप्पणी में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है कि पाकिस्तान और चीन से युद्ध कब होना है। उनकी यह टिप्पणी शुक्रवार को आई। उल्लेखनीय है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के तनाव का व्यापक है, जहां दोनों देशों के सैनिकों काफ़ी संख्या में तैनात है। भाजपा नेता ने अपने दावे को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के संबंध में किए हैं। बिहार चुनाव, दरभंगा में बोले नीतीश कुमार, मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि मिथिला के विकास के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। सीएम ने कहा कि मिथिला भाषा और 8वीं अनुसूचित जाति में शामिल कर मिथिला को देश स्तर पर स्थापित किया। नीतीश ने आगे कहा कि दरभंगा में एम्स तथा एयरपोर्ट की स्थापना कर दरभंगा को देश के केंद्र में लाने का प्रयास किया। सीमित संसाधन के बावजूद देश स्तर पर सर्वोच्च विकास दर हासिल किया। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा पर बेहतर पहल की। बिहार चुनाव, चिराग का सीएम नीतीश पर नया हमला, बोले बिहार को बर्बाद कर दिया। बीजेपी को लेकर भी कही बड़ी बातें। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बिहार को बर्बाद कर आरोप लगाते हुए 7 निश्चय कार्यक्रम को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया। भ्रष्टाचार किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, एलजेपी की सरकार बनते ही इसकी जांच कराई जाएगी। चिराग ने सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर बनवाने का भी वादा किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ी बातें कही। बोले कि जिस तरीके बीजेपी गठबंधन के प्रति ईमानदार है, वैसे ही नीतीश को भी होना चाहिए। खबर खेल से, रात में पिता के निधन की खबर आई, अगले दिन टीम की ओपनिंग की। किंग्स 11 पंजाब के क्रिकेटर मनदीप के पिता का निधन शुक्रवार की रात हो गया। वह पिता के जाने का गम और टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरे। आईपीएल 2020 के 43वें मुकाबले में शनिवार को दुबई में किंग्स 11 पंजाब के मनदीप सिंह के भले ही छोटे पारी खेली हो, लेकिन उनकी हर तरफ तारीफ हो रही है। सुबह उनके पिता की अंतिम विदाई थी और शाम को मनदीप बल्ला लिए अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने उतरे। 28 साल के मनदीप के पिता का निधन शुक्रवार की रात को हो गया। वह पिता के जाने का गम और टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी के साथ मैदान पर उतरे। टीम के सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल के चोटिल होने के चलते मनदीप सिंह कप्तान केएल राहुल के साथ टीम की ओपनिंग करने उतरे। मनदीप के पिता हरदेव सिंह का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार की रात निधन हो गया। 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद खुले सिनेमा हॉल। कोरोना महामारी के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से बंद सिनेमा हॉल शुक्रवार को शुरू हो गया। न्यू उपासन टॉकीज के मालिक ने सिनेमा हॉल शुरू कराने से पहले उसे सैनिटाइज कराया। शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करने को 120 सीट के हॉल में कोरोना महामारी के चलते 8 दर्शकों के ही बैठने का व्यवस्था की गई। पहले दिन 2 शो में मात्र 25 दर्शक ही पहुंचे। सिनेमा हॉल मालिक ने सरकार से बंद की अवधि के दौरान मनोरंजन कर माफ़ करने की मांग की है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।